रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठाता है। जो पे करने का तरीका है, यहाँ पर जो मुख्तलिफ शॉप्स हैं और जो रेडियाँ हैं उन पर ऑटो पे है, यानी पे आप फ़ोन से करते हैं, तो बड़ी एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए। बड़ी स्टोर्स के ऊपर तो आप क्रेडिट कार्ड और डिफरेंट तरीके से पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑटो रिक्शाज़ और जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर भी ऑटो पे किया जाता है। आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं होती और वहाँ पे आप फ़ोन को अपने स्कैन करते हैं और आपकी पेमेंट डिलीवर हो जाती है उस शॉप तक या उस रेडी तक जो चीज़ आप ख़रीद रहे होते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ इस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है आपने लूट मार करके चला जाए। उनके ठेले वाले ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं, वहाँ पर कैश नहीं चलता। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो कर ले। वो देखो वो चांद पे गए हैं पाकिस्तान, अभी खुद ही बता दिया वो चांद पे गए। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। जय हिंद दोस्तों, जहां कुछ देश भारत को हर फील्ड में भारत को पीछे समझते हैं, आज उन्हीं देश ने मान लिया कि भारत हर फील्ड में बहुत आगे पहुंच चुका है हमसे। जी हाँ, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अब मान लिया कि भारत हर फील्ड में हमसे बहुत आगे पहुंच चुका है, खास तौर से टेक्नोलॉजी में। इस टाइम भारत में वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। पाकिस्तान से आए रिपोर्टर जब इन्होंने भारत में देखा टेक्नोलॉजी को, वो समझ चुके हैं कि भारत कितना आगे जा चुका है पाकिस्तान से। जब वो घूम रहे थे भारत में तब उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन यूपीआई को देखा और उन्होंने देखा कि हर छोटी से छोटी दुकान में यूपीआई का यूज हो रहा है। इससे कितना आसान हो चुका है डिजिटल ट्रांजेक्शन सभी के लिए। वो ये टेक्नोलॉजी देख के बहुत ही हैरान हो चुके थे। पाकिस्तान नहीं और यहाँ तक कि हर कंट्री इस यूपीआई को अपनाना चाहती है। फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, रशिया हो गई और यहाँ तक कि इंग्लैंड भी यूपीआई को अपनाना चाहता है, क्योंकि यूपीआई ऐसा डिजिटल ट्रांजेक्शन है जो हर इंसान यूज कर सकता है। और इसी को देखते हुए पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोग भी हैरान हो गए, भारत कितना आगे है हर फील्ड में हमसे। और उन्होंने भी मान लिया कि भारत का मुकाबला करना अब किसी की बस की बात नहीं है। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही है, नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ इस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है आपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं, लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत आवाम का सोचती है और आवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स है। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदैव खसारे में जाएगी, इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज़ बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है। एक अफसर लगा हुआ है, उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है। मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। ये अवाम का सोचते नहीं। किसी पूछें ब्यूरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। हमसे पूछे ना गरीब आदमियों से जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। छोटी सी आबादी है पाकिस्तान की, हमसे वो नहीं संभाली जा रही और इंडिया इतने सूबों को लेकर चल रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते आप देखें
कि इंडिया ने कितनी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। मैं कल रात को ही देख रही थी कि छोटे मोटे स्टॉल्स देख लें, ठेले देख लें जो इंडिया में है। लाइक अगर आपने कोई भी स्टॉल जाना, जहाँ से आपने कुछ भी बाय करना, वहाँ पे अगर आपके पास कैश नहीं है, पेटीएम कर लें। तो मैं बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी की बात है, सक्सेस की बात है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग छोटे ढाबे की बात करें ना, वो लोग पे कर रहे हैं। उनके पास मतलब हर चीज़ के लिए ना एक आसानी है, हमारे पास वो नहीं है। उनसे कम नहीं, हम उनसे ऊपर ही हैं। ऊपर ही इंशाल्लाह ताला रब। अच्छा अंकल, आप मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा इधर हो जाए, किस चीज़ में हम उनसे ऊपर है? 1 मिनट, आपने इधर ही रुकना, आपने इधर ही रुकना, आपने भी इधर ही रुकना। हर काम में साड़ी आर्मी सबसे ऊपर है। जो आर्मी है वो भी अच्छे उन्होंने से ऊपर है। हुक्मरान जड़े जड़े नहीं, ये अच्छा नहीं काम कर रहे। आप बाकी मुझे बताएं किस चीज़ से हम उनसे ज़्यादा, आप कोई भी चीज़ एक बता दो कि जिससे हम उनसे ज़्यादा आगे जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, बस उनसे आगे हैं हर लिहाज से। आईटी में मुकाबला कर सकते हो उनका? नहीं नहीं भाई, नहीं कर सकते। नहीं। क्योंकि कर सकते हैं, हमारे पास है, कर सकते हैं। हाँ ऐसे हथियार हैं जो उनको तबाह कर सकते हैं। और आपने देखा भी है, उनके जहाज सब गिरा दिए। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ, मैं हथियारों की बात नहीं कर रहा। बम धमाकों से अब बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं। कहने का अब मतलब ये है कि यहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है उनके पास। अब मेरी बात सुने, काफ़ी है, लेकिन हमारे जो मुसलमान है इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी किसी मुल्क के पास नहीं है।